हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज़ हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के। अब हम बात करेंगे आज मास कम्युनिकेशन के आगे के टॉपिक्स में। तो देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। अभी हमने पिछले वीडियो में फीचर्स की बात करी थी, अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आ जाता है वो है सर्विलेंस। नाम से ही पता चल रहा है, सर्विलेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में खबर रखना या उसके बारे में देखना, पता करना। ठीक है, सर्विलेंस का मतलब नज़र रखना होता है। ठीक है, तो मीडिया का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है सर्विलेंस की। वो देखती है आसपास के जो हमारे एनवायरनमेंट में है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, और उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करना, ये काम है मीडिया का। और ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है फंक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मीडिया का। ठीक है, बेसिक फंक्शन यही होता है कि वो हमारे आसपास क्या करती है, नज़र रखती है और हमें आसपास की इन्फॉर्मेशन देती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विलेंस। पहला है वार्निंग सर्विलेंस और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल सर्विलेंस। अब वार्निंग सर्विलेंस ऐसे होते हैं जिसमें जो इमीडिएट थ्रेट्स के बारे में होते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, ठीक है, या फिर टेररिस्ट अटैक हो गया कहीं, या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस में अचानक से दिक्कत आ गई है, नीचे क्या डिप्रेशन आ गया है। ओके, इकोनॉमिक कंडीशन से तो ये तो इमीडिएट थ्रेट्स होते हैं जिनके बारे में तुरंत पता लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वहीं होते हैं इंस्ट्रूमेंटल सर्विलेंस, जिसमें हमें वो वाली चीज़ें बताई जाती हैं जो यूज़फुल और हेल्पफुल होती हैं हमारी डेली लाइफ के लिए। दे आर नॉट इमीडिएट, वो इतनी अचानक नहीं होती हैं, वो इतनी भयंकर या इतनी ख़तरनाक नहीं होती है जो हमें इमीडिएट कोई नुकसान पहुंचा सके। वो एक डेली लाइफ के बारे में होता है कि जैसे शेयर प्राइसेस क्या हैं, फैशन शोज़ कहाँ-कहाँ हो रहे हैं, ओके, और नए किसी कंपनी ने कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, है ना? हमारे जो रूलिंग पार्टी है वो कैसे-कैसे पॉलिसीज़ ला रही है। ऑल इज़ अबाउट डेली लाइफ जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है मास कम्युनिकेशन का। ठीक है, और हमें हमें जर्नलिस्ट के द्वारा मास मीडिया को जर्नलिस्ट के द्वारा पता चलता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, क्योंकि वो वहाँ ऑन द स्पॉट जाके कवरेज करते हैं एंड देन हमें न्यूज़ वगैरह का पता चलता है, और फिर हमें वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी मीडियम के थ्रू प्राप्त होती है। ठीक है, तो जर्नलिस्ट जो हैं वो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कवरेज करते हैं किसी भी न्यूज़ की, किसी भी इवेंट की, और उससे पब्लिकली क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। और जो हमारे सोसाइटी में हो रहे हैं वो ही नहीं, जो हमारे पूरे जो दुनिया है वहाँ जो भी हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास सिर्फ नेशनल या रीजनल या लोकल न्यूज़ नहीं आती है, हमारे पास इंटरनेशनल न्यूज़ भी आ रही होती है। हमें पता है कि वहाँ जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं वो क्या कर रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना? जो अभी वॉर चल रही थी ईरान इराक के बीच में, उसमें क्या क्या हो रहा था, क्या-क्या जो अ, जो भी सॉल्यूशंस है वो क्या-क्या निकले। तो वो कैसे पता चल रहा था, क्योंकि कोई वहाँ भी कोई जर्नलिस्ट रहा होगा जो इस चीज़ को कवर कर रहा है ना? नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़। देखिए, सिर्फ़ अगर हम न्यूज़ को छोड़ें और बाकी किसी बात की चीज़ की बात करें, जैसे कि मूवीज़ वग़ैरह हो गया, तो
जो मूवीज़ बनी है, जैसी भी मूवीज़ बनी है, पुरानी मूवीज़ स्पेशली, आज की तो नहीं लेकिन पुरानी मूवीज़ कुछ ऐसी हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ इंस्टिल करने की कोशिश करती थी। कुछ ऐसी इविल प्रैक्टिसेस, इविल ट्रेडिशंस के बारे में जो आज भी एग्ज़िस्टेंस में, यानी आज तो नहीं लेकिन उस टाइम पे जो एग्ज़िस्टेंस में रहे होंगे उसको हाइलाइट करने का काम वो करती थी। तो ऐसे जो मीडिया है वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और मॉरल स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, बनाए रखता है हमारी सोसाइटी में, ताकि जो यंग जनरेशन्स आ रही हैं और आने वाली हैं उनके लिए एक पैटर्न रेडी हो सके, एक टूल रेडी हो सके जिससे वो सोशलाइज कर सके। तो जैसे पुराने ज़माने में तमाशा होते थे, कठपुतली का नाच होता था, तो इसके थ्रू बहुत सारे मॉरल वैल्यू सिखाने की कोशिश की जाती थी लोगों को, अच्छी बातें स्प्रेड करने की कोशिश की जाती थी, ठीक है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन था, जो काफ़ी एंटरटेनिंग भी होता था और काफ़ी ऐसा होता था जिससे हमें कुछ अच्छी नई बातें सीखने को मिलती थी। सो नेक्स्ट आगे के देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ एंटरटेनमेंट। देखिए, मीडिया का एक सबसे मेन फंक्शन एक ये है कि वो हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, हमें एक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन प्रोवाइड करता है। जब मीडिया का एडवेंट नहीं हुआ था उससे पहले लोग फोर्स थे कि वो अपना एंटरटेनमेंट कैसे करें, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर मीन्स नहीं था अपने आप को एंटरटेन करने का। दैट्स वाई वो लोग काफ़ी इस चीज़ में ही रहते थे। वो लोग उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट होते थे, वही तमाशा एंड ऑल, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़ में, ठीक है। लेकिन हमारी जो मास मीडिया है उसके आने के बाद जो एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी हो गया है। आज सबके पास कहीं ना कहीं से कोई मीडिया का एक्सेस है, टीवी है, फ़ोन है, लैपटॉप है ना? तो ये सारी चीज़ों का एक्सेस होने के बाद हमारे लिए एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान हो गया है। हमारे लिए अपने आप को बिज़ी रखना या हमारे लिए थोड़ा रिलैक्स करना बहुत ही आसान हो चुका है ना? हम लोग एक बटन दबाते हैं, यूट्यूब खुल जाता है, वहाँ कॉमेडी वीडियोज़ देख ली, है ना? तो सिमिलरली जो पुराने ज़माने के लोग होते थे उनको भी अपने डेली लाइफ के स्ट्रेस से थोड़ा एस्केप करने का मौका चाहिए था, लेकिन उनके पास था नहीं इतना कुछ। पहले मास मीडिया बहुत लिमिटेड था, टीवी थी वो भी हर किसी के पास नहीं होती थी, है ना? नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेशन करना, ओके? एंड हाउ दिस वर्क्स इन मीडिया। देखिए, कोरिलेशन का मतलब होता है, देखिए इसमें है कि ये जो सिलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, फ्रेमिंग ऑफ मैसेजेस कंस्ट्रक्टेड बाय मीडिया इन इट्स सर्विलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। अब देखिए, मीडिया ने आपको मैसेज तो पहुंचा दिया, लेकिन क्या वो मैसेज आपके लिए एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, वो चीज़ भी मीडिया को देखना पड़ता है। ये भी फंक्शन मीडिया का ही है कि जो भी हमारी ऑडियंस है उसके लिए जो भी मैसेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं क्या वो यूज़फुल है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि भाई लोग उसको एक बार सुनेंगे, देखेंगे या और भाग जाएंगे, या आगे कंटिन्यू करेंगे ही नहीं, ठीक है? तो किसी भी मैसेज या किसी भी इंफॉर्मेशन की यूज़फुलनेस को बनाए रखना, ये किसका फंक्शन है? मीडिया का, ठीक है? मास कम्युनिकेशन का ये फंक्शन भी है। द लास्ट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, मतलब इंटरप्रेट करना, समझना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ का एक स्टेटमेंट बना लेना कि हाँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ ऐसे है, मेरे हिसाब से इस मैसेज का मतलब ये है, मेरे हिसाब से इस इंफॉर्मेशन के पीछे का बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा, ठीक है? तो मास मीडिया सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स ही नहीं प्रोवाइड करता है, वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो, कोई मतलब हो, कोई इम्पोर्टेंस हो,
ठीक है? उन इवेंट्स का। सो दैट इज़ इंटरप्रिटेशन, ठीक है? पर्टिकुलर न्यूज़ एक पूरे सिनेरियो के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो उसमें हमें पता होता है कि जैसे किसी का मर्डर हो गया तो किसका मर्डर हुआ है, वो पर्सन क्या करता था, कहाँ रहता था, और अगर जो भी पुलिस प्रशासन है उन्होंने क्या-क्या इसके खिलाफ जो है वो करी है, कदम उठाए हैं, है ना? जो भी जिस जिस भी परिवार का जो फैमिली मेंबर वो खोया है, उस परिवार को क्या सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब हमें पता चलता है ना न्यूज़ के थ्रू। तो ये हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? क्योंकि आज किसी और का मर्डर हो सकता है ना? कल को वो हमारे ऊपर भी, भगवान ना करे वो बीते कभी, ऐसा किसी के साथ भी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी पेनफुल, है ना? लेकिन लाइफ इज़ अनसर्टेन, दैट्स व्हाई हमें अपने आसपास का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए कई बार हमें ना अपने आसपास की इतनी खबर नहीं रहती जो हमें अपने ये न्यूज़ में पता चलता है। मेरे घर के लाइक 4-5 किलोमीटर के एरिया में भी एक मर्डर हुआ था, एंड मुझे नहीं पता था कि हुआ है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स 4-5 किलोमीटर में मैं उस साइड एक्टिव नहीं हूँ। मैं जब कहीं भी जाती हूँ तो मैं उसके अपोज़िट साइड में ज़्यादा एक्टिव हूँ, और अपोज़िट साइड में मेरे को कभी ऐसा सुनने को मिला नहीं। तो जहाँ से खबर आई वहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती नहीं हूँ, मैं वहाँ जाती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे वहाँ का कुछ ऐसा पता भी नहीं है। लेकिन मैं तो वो देख रही थी एक न्यूज़, तो मुझे पता चला कि अरे यहाँ पे तो मर्डर हुआ है। सो देखिए मेरे 4-5 किलोमीटर में हुआ है ये, उसे मेरे मोहल्ले में पहुँचते-पहुँचते टाइम नहीं लगेगा, है ना? तो यही चीज़ होती है, हमारे हमारा जो मास मीडिया है, जो न्यूज़ है, वो हमारे आसपास की जो भी खबर हम तक पहुँचाता है, उसको सुनना, उसका कोई मतलब होना हमारे लिए। देखिए, मेरे लिए वो न्यूज़ मतलब क्यों रखती है? 4-5 किलोमीटर पहले हुआ ना, मेरे घर के आसपास तो नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब हमें जो स्ट्रेंजर्स हैं हमारे मोहल्ले में, जिनको हम जानते नहीं हैं, बिल्कुल नए हैं, उनके सस्पिशियस बिहेवियर को नोटिस करने की ज़रूरत है कि कहीं ये इंसान जो है वो सस्पिशियस तो नहीं है, कहीं ये कुछ कर तो नहीं देगा, चोरी तो नहीं करेगा। तो इस चीज़ के बारे में जागरूक रहने की हमें ज़रूरत है। दैट्स व्हाई इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जिसमें मास मीडिया हमारे तक वही खबर पहुँचाता है जो हमारे लिए कोई मतलब रखती हो, कोई इम्पोर्टेंस रखती हो। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियोज़ में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।